पापा देखो। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 2 बाब 13 से लेके 17 तक हम मनन करेंगे। खुदा का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है और हम कैसे उनके कलाम के ऊपर चले। तो यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहे कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रति करके उद्धार पाओ। खुदावंद हमें अपने कलाम में ये कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ। मतलब हम जब माँ के पेट में पड़ने से पहले से खुदा हमें जानता है। खुदा हमारे को अंतकाल से जानता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम तो अभी आए हैं इस संसार में या हमको अभी खुदा जानने लगा है। ऐसी बात नहीं है, खुदा हमें पहले से जानता है। उसकी हर नीति होती है कि किस लिए मैं इसको संसार में भेज रहा हूँ और उसको क्या करके आना है। तो हमें व्यस्त नहीं होना है संसार के कामों में कि हम रुपया कमाए, पैसे कमाए और यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, यहाँ पे गाड़ियाँ ले ली, अच्छी अच्छी BMW कारें खरीद ली, अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कर दिए। इसलिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि हमें खुदा किस काम के लिए भेजा है वो काम हम पूरा करें, ताकि हम उसे जवाब दे सकें कि खुदा तूने हमें भेजा और हम तेरा काम करके आए हैं, तो वो भी खुश रहे। तो यहाँ पर 13 में लिखा, मैं फिर से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहे कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रति करके उद्धार पाओ। आज हमें सत्य को पहचानना है, तो खुदावंद कहता है सत्य को तुम जान जाओगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर सत्य को हम पहचान जाएंगे तो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। और आज़ाद कोई 1 साल के लिए नहीं, कोई 100 साल के लिए नहीं, कोई 1000 साल के लिए नहीं, युग युग तक के आज़ाद कर देगा। सत्य को अगर हम पहचान जाएंगे तो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। तो मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें जानना है और उसके मार्ग पे हमें चलना है। तो यहाँ पर हम आपके साथ साझा करते हैं विचार। आज प्रभु ने हमें चुना है, हमें शैतान की जेल से रिहा किया है और शैतान को उचित मोल देकर आज खुदा ने हमें प्रभु ने हमें अपना पुत्र या पुत्री बनाया है। वो हमें अपनी संतान होने का सौभाग्य देता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के जैसों का है या इन्हीं का है। तो हम खुदा की संतान हैं। आज खुदा ने हमें शैतान के पिंजरे से हमें आज़ाद कर लिया, क्योंकि उसने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करके अपने लोगों के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए हम अच्छे काम करें, अच्छे से प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रार्थना में जागरूक रहे, जिससे प्रभु कहते हैं आप उद्धार पाओ। अच्छे काम भी करने, कर्म भी अच्छे करने हमें, तब जाके हमें उद्धार प्राप्त होगा। तो खुदा का कलाम हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत बातें करना चाहता है खुदा का कलाम। और 14 में इतनी अच्छी बात लिखी है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के तरह बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। मसीह की महिमा को प्राप्त करो। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए प्रभु जी कहता है आप सुसमाचार सुनो और दूसरी आत्मा को सुनाओ और इस योग्य बनो कि प्रभु अपने चरणों में आपको सेवादार बना के रखे। तो आज से आप सभी परमेश्वर के सेवादार बनने के लिए जा रहे। बोलो हालेलुया। तो 15 में खुदा का कलाम कहता है
इसलिए हे भाइयों, सितर और जो बातें आपने चाहे वचन या पत्री के द्वारा सुनी व सीखी, उन्हें थामे रहो, पकड़ के रखो। चाहे आप वचन के द्वारा सीखिए, चाहे पत्री के द्वारा सीखिए, चाहे किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। खुदावंद का कलाम याद रखने के लिए, उसे पकड़ने के लिए कह रहा है। तो आज हम खुदा की जो भी बात को अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, तो उनको पकड़ना है कि खुदा आपसे क्या कहना चाहता है, खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। तो खुदा कहता है कि जो हम भी आज आपने चाहे बाइबल के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, चाहे आप किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। जैसा प्रभु कहते हैं उसे पकड़ के रखो, मत भूलो। चर्च से बाहर जाते ही हम क्यों वचनों को भूल जाते हैं? भूलना नहीं है, उन पे चलना है और समझना है, क्योंकि प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जीवन देना चाहता। आप प्रार्थना करो, वचन पर ध्यान लगाओ और उन पे चलो, आपको अवश्य पिता परमेश्वर मिलने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं, जितनी हो सके प्रार्थना करो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब हवालात में पकड़वाने वाले थे, तो अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ थे, तो खुदावंद बार बार जाके प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने, कि हे पिता, अगर हो सके तो ये जो कटोरा मैं पीने वाला हूँ, ये मुझसे टल जाए। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि ये कटोरा टल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर जान देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उनके बिना मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हो सकता था। इसलिए खुदावन ये चाहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह बार बार खुदा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा टाल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा चाहता हूँ, लेकिन तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह फिर पिता से ये भी कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। तब उनको सामर्थ्य मिल रही थी, उनको पवित्र आत्मा मिल रही थी, और वो अगर चाहते तो पूरी फौज, स्वर्गदूतों की फौज वो बुला सकते थे। उनके पास इतना पावर था, लेकिन उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो बार बार आके अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से कह रहे थे कि प्रार्थना करते रहो, बल्कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन शैतान वहाँ पर काम कर रहा था। केवल प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जो चेले थे, जो 11 चेले, एक तो अपने उनके साथ हो गया, शैतान के चुंगल में फंस गया, वो तो उनसे दूर था। लेकिन जो 11 बचे हुए थे, उनको बार बार प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर वो चेले वहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते, तो वो परीक्षा में नहीं पड़ते, वो भागते नहीं, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते। बोलो हालेलुया। तो वहाँ पर शैतान उनके जीवन में काम किया, चेलों के जीवन में काम किया। तो हमारे जीवन में भी शैतान काम करता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह की राह पे चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह चाह रहा था, वैसा हमें काम करना है। तो चेले सो रहे थे, तो चेलों को उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि जब हवालात में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, तब सारे चेले भाग गए थे। केवल एक पतरस, वो भी चुपके चुपके से उनके पीछे चला। लेकिन जब पतरस से भी पूछा गया कि वहाँ पिलातुस के वहाँ पे जब पूछा गया कि ये भी तो वहाँ पर इनके साथ था, पतरस को बार बार, तो पतरस कह रहा है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानता। कितने साल तक खुदा के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, कितना गुरु कहता था, लेकिन वहाँ पर वो इनकार कर गया कि मैं नहीं जानता। कि तू क्या कह रही है, अपनी उन दासियों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पहले कह दिया था कि हे शैतान के बच्चे, आज मुर्ग के 3 बार भाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुकेगा।
तो वैसा ही किया। जब उसको याद आया 3 बार जब उसने इनकार किया कि मैं नहीं जानता खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को, मैं नहीं जानता कि ये मनुष्य कौन है। जब जब मुर्ग भाग दिया तब वो फूट फूट के पतरस रोने लगा। तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा में इसलिए पढ़े क्योंकि वो विश्वास में निपुण निकले, कमज़ोर निकले। वो खुदा के साथ उस टाइम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। उनको खाली सोना आ रहा था, उनकी आंखें बंद हो रही थी बार बार। जब वो खुदा को पकड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब वो आगे थे, तब खुदा ने उनसे कहा कि अब सोते रहो। तब उनको ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अब सोते रहो। तो हमें सोना नहीं है, हमें वचनों पे चलना है। और वचन सुनो, बाइबल पढ़ो और केवल रुपये कमाने के पीछे मत भागो। जो परमात्मा ने अनमोल जीवन दिया है उसे ऐसे ही मत बिताओ। सोचो हमें किस लिए धरती पर भेजा है और हमें क्या करना चाहिए। हमारा 14-16 में कह रहा है खुदा का कलाम, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। आशा यानी कि हमें आस है कि खुदा आने वाला है, खुदा के दिन नज़दीक है। जब खुदावंद ने कहा कि हे मनुष्य जाति, तुम जब पत्ते झड़ रहे होते हो तब तुम कहते हो कि हाँ अब पत्ते झड़ रहे हैं, पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, अब नए पत्ते निकलेंगे, अब बरसात आने वाली है, अब ग्रीष्मकाल निकट है। तो अगर आप ये नहीं सोचते कि खुदा का दिन भी आने वाला है, क्यों नहीं ऐसा सोचते। जहाँ आज खुदा ने अपने कलाम में कहा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, भूकंप होंगे, तब ये सोच लेना कि खुदा आने वाला है। तो आज हम ये सोचते हैं कि ग्रीष्मकाल निकट है, बरसात आनी है, वर्षा ऋतु आने वाली है, लेकिन ये नहीं सोचते कि खुदा आने वाला है, खुदा का दिन नज़दीक है। तो हमें स्मरण करना है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। आज आशा है हमें खुदा आने वाला है। आज प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर आज हमसे इतना प्यार किया, शैतान के पिंजरे से हमें आजाद किया और हमें शांति दी और हमें पवित्र किया। जो हम पाप की ज़िंदगी जी रहे थे, क्या आप भूल गए विश्वासी होने से पहले की ज़िंदगी। आज प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता है। प्रभु की महिमा करो और मत भागो पैसों के पीछे। प्रभु ने कहा मैं भूख से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पक्षी को भूखा नहीं रख सकता, जो ना बोता है ना काटता है। तो मनुष्य तो बहुत अमूल्य है, परमात्मा की नज़रों में हम बहुत अमूल्य हैं। पैसों से हमारे को फिजिकली सुख मिलेगा, हमारी बॉडी के लिए सुख मिलेंगे, सुख विलास से हम कंफर्टेबल हो सकेंगे, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पैसों से मिलती है, रुपये कमाने से मिलती है। लेकिन शांति हमें खुदा का कलाम ही दे सकता है। खुदा के वचनों से ही हमें शांति मिल सकती है, उसकी स्तुति आराधना करने से हमें शांति मिल सकती है। लेकिन रुपये कमाने से हमें शांति नहीं मिलेगी, कंफर्टेबल मिलेगा, आराम की चीज़ें मिलेगी जो हमारी फिजिकली बॉडी के लिए काम आती है। मनुष्य तो बहुत अमूल्य है, परमात्मा की नज़रों में हम बहुत अमूल्य है। पैसों से हमारे को फिजिकली सुख मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल स्तुति आराधना करने से, बाइबल पढ़ने से मिलेगी। इसलिए प्रार्थना करो, वचन सुनो, बाइबल पढ़ो और केवल रुपये कमाने के पीछे मत भागो। जो ये परमात्मा ने अनमोल जीवन दिया ऐसे ही मत बिताओ। सोचो हमें किस लिए धरती पर भेजा और हमें क्या करना चाहिए। खुदा को हम क्या जवाब देंगे अगर हम ऐसे ही पैसे कमाते रहे और पैसे के पीछे भागते रहे। तो हम खुदा को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। उस दिन ये होगा कि जो 10 मसाले लेकर 10 कन्याएं गई थी, लेकिन पाँच अपनी कुंपियों में भी तेल भर के गई थी। और कुंपी का तेल क्या है? जो हम वचन सीखते हैं, जो हम वचन को पकड़ के रखते हैं, वो है कुंपी में तेल भरना। जब हमें जिस
क्वेश्चन का आंसर हमें उस टाइम दे जाएंगे, तब खुदा कहेगा हाँ इंटर हो जाओ। अगर हमें वहाँ पर पता ही नहीं होगा कि हमने बाइबल पढ़ी ही नहीं, हमने गीत भजन कभी गाए ही नहीं हमने, तो हम क्या आंसर देंगे वहाँ पर। तो खुदा के काम हमें करने हैं, खुदा के वचन हमें सीखने हैं, खुदा के वचनों के ऊपर हमें चलना है। तो तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें 14:17 में कह रहा है कि तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन पर दृढ़ करे, कठोर करे, कठोर के आपके मनों में प्रभु शांति दे। और आपको जब प्रभु का चाहे वचन हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे सुसमाचार हो, उन पे आपको कठोर बनाए और आप अच्छे काम कर सको और करते रहो। तो आज से आप सब अच्छे काम करेंगे, खुदा के अच्छे अच्छे काम करेंगे। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपने घर बनाने के समान है। ये कहती है मत्ती 7:24 कहती है कि जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। तो खुदा के वचनों को आप सुनिए, समझिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कैंट चर्च के पादरी बरनबास सोनी जी ने कहा था कि हर एक जन को तोड़ा मिला हुआ है खुदा की तरफ से। किसी को गीत गाने का तोड़ा मिला हुआ है, किसी को दान देने का तोड़ा मिला हुआ है, किसी को वचन सुनने और समझने का तोड़ा मिला हुआ है। लेकिन हम उस तोड़े को अगर किसी भूमि के अंदर ले जाके छिपा देंगे और जब खुदा का टाइम आएगा तब उस तोड़े को हम कहेंगे कि ये ले, ये तोड़ा तूने हमें दिया था, हम तुझे हवाले करता है। तो उस तोड़े के साथ हमें लेन देन करना है। जो तोड़ा दिया है उसको हमें ऐसे ही रखना नहीं है, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब विराम आ जाए, कब ये ज़िंदगी समाप्त हो जाए। तो जो भी आपके मन में, जो भी आपको गीत गाने का तोड़ा मिला है, दान देने का तोड़ा मिला है, वचन सुनने समझने का तोड़ा मिला है, तो उसे आप बांटिए, अन्य लोगों के साथ बांटिए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरी बहुत सारी भेड़ें बाहर है जो इस भेड़शाला के अंदर आनी है। तो उन भेड़ों को हमें कलाम सुनाना है। जिन जिन के साथ आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो जो आपके साथ मिलते हैं जुलते हैं, उनको बताइए खुदा के बारे में, खुदा के साथ उनका क्या रिलेशन है वो सब उनको समझाइए। तो क्या जब खुदा कहता है कि मेरी बात उन तक पहुंचा दो, तो आगे का काम खुदा का है। आगे खुदा अपने आप काम करता है। अगर उसकी भेड़ होएगी तो उसका शब्द अवश्य सुनेगी। तो ये जिंदा बख्श कलाम, खुदा का कलाम आपको कैसा लगा? आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। आमीन।